हम प्राचीन शिक्षा पद्धति को अपनाएंगे तो भौतिक उत्कर्ष से वंचित रह जाएंगे। इसको दूर करने की आवश्यकता है। क्या सबसे बड़ी बात यह है, जिसको हम विकास युग कहते हैं वो ह्रास युग है या विकास युग? कृतयुग जिसको सतयुग कहते हैं उसकी आयु भी अधिक, कलयुग की अपेक्षा 4 गुना अधिक। उसमें प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति भी परिपुष्ट। त्रेता में 1/4 ह्रास, द्वापर में 1/2 ह्रास, कलयुग के प्रथम चरण में 3/4 ह्रास। हमारी दृष्टि से जिसको पतन कहते हैं उसी को आजकल कहते हैं कि विकास है जी, महायांत्रिक युग है। समझ गए? महायांत्रिक युग के पोल पट्टी हम नहीं खोलें तो अच्छा है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज है यह। समझ गए? सारा विकास आजकल वर्तमान शिक्षा पद्धति विकास के लिए है ना। सारा विकास जो है किस पर निर्भर करता है? महायंत्रों के ऊपर। महायंत्र के द्वारा क्या होता है? महानगर का निर्माण। महानगर के निर्माण के व्यामोह में महायंत्रों के द्वारा पर्वतों को तोड़ा जाता है या नहीं? ठीक, वन को उजाड़ा जाता है या नहीं? महानगर बनाने के लिए खनिज पदार्थों को पृथ्वी से कर्षित किया जाता है या नहीं? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जीवन के स्रोत हैं, इनको भी विकृत किया जाता है या नहीं? और अंत में संयुक्त परिवार न गांव में टिक पाता है न वन में, क्योंकि आकर्षण का केंद्र बना दिया महानगर को। और महानगर में तो संयुक्त परिवार टिक ही नहीं सकता है। संयुक्त परिवार के विलुप्त होने पर वर्णाश्रम व्यवस्था टिक नहीं सकती, कुलाचार टिक नहीं सकता, कुल वधू टिक नहीं सकती, कुल वर प्राप्त हो नहीं सकते, और अंत में कुल गुरु कुल देवी का विलोप हुए बिना नहीं रह सकता। अंत में विकास का अंतिम पर्यवसान किसमें है? विकास के नाम पर मनुष्य को भोजन करने और संतान उत्पन्न करने की मशीन बना दो। दूसरी बात है, जो महायंत्र पर निर्भर करता है विकास, वो महायंत्र के आविष्कार की आवश्यकता क्यों होती है? श्रम की बचत के लिए, समय की बचत के लिए, सहयोगी की बचत के लिए, अधिक से अधिक दूरी तय करने के लिए कम समय में, अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए कम समय में, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत और समय की बचत के लिए तो महायंत्र चाहिए ना। और अंत में होता क्या है? हर व्यक्ति श्रम की बचत के स्थान पर थका मांदा अपने को अनुभव करता है। सहयोगी की बचत के नाम पर हर व्यक्ति कहता है कोई सहयोगी नहीं मिलता। और समय की बचत के नाम पर हर व्यक्ति कहता बिजी हूँ जी, बहुत व्यस्त हूँ। न समय व्यक्ति के पास है, न सहयोगी व्यक्ति के पास है। समझ गए? और श्रम हर व्यक्ति श्रम बचाने के लिए महायंत्रों का उपयोग करता, हर व्यक्ति अपने को थका मांदा अनुभव करता है। अंत में अधिक उत्पादन के सेवन से मौज मस्ती पूर्ण जीवन वो भी दिखाई नहीं पड़ता। टेंशन सबके मस्तिष्क में है। तो अंधी पीसे कुत्ती खाए बिल्ली खाए, सार क्या निकला? महायंत्रों से लाभ कितना हो रहा है, हानि कितनी हो रही है, इस पर तो विश्व में कोई परिचर्चा प्राय है ही नहीं। केवल विश्व में मैं बोल रहा हूँ इस पर, और कोई खंडन भी नहीं कर रहे। समझ गए ना? आजकल शिक्षा पद्धति जो कुछ भी हो विकास के लिए है ना, सब कुछ विकास के लिए है। और विकास महायंत्रों पर निर्भर है। और महायंत्र का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा। कोई दिव्य वस्तु और दिव्य वस्तु व्यक्ति शेष रह जाए, कल्पना मत कीजिए। मैंने उदाहरण दे दिया। कोई दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग हो शेष रह जाए, संभव नहीं है। और उदाहरण दे देता हूँ। महानगर विकास का नमूना है आजकल। महानगर किसको कहते हैं? जिसमें शुद्ध मिट्टी की पहुँच ना हो, शुद्ध मिट्टी से परहेज हो, शुद्ध पानी की पहुँच ना हो, शुद्ध पानी से परहेज हो, ठीक, शुद्ध प्रकाश की पहुँच ना हो, शुद्ध प्रकाश से परहेज हो,
शुद्ध पवन की पहुँच न हो, शुद्ध पवन से परहेज हो। प्रचुर आकाश की पहुँच न हो, प्रचुर आकाश से परहेज हो। जहाँ शुद्ध गंध, शुद्ध रस, शुद्ध रूप, शुद्ध स्पर्श, शुद्ध शब्द सुलभ न हो। अंत में शुद्ध मुस्कान भी सुलभ न हो। सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेस से कृत्रिम मुस्कान आप सीख लीजिए। शहर का व्यक्ति, महानगर का व्यक्ति मुस्कुरा भी नहीं सकता ठीक से। और अंत में शुद्ध मनोभाव भी जहाँ संभव न हो, इसका नाम विकास है। वर्तमान विकास की गति कहाँ है? परमात्मा से दूरी बढ़ाओ, परहेज करो, तब विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। यह कम्युनिस्टों का सिद्धांत है ना कि परमात्मा को मानोगे तो विकास कुंठित रहेगा। परमात्मा से दूरी बढ़ाओ, परमात्मा की शक्ति प्रकृति से दूरी बढ़ाओ। शक्ति के परिकर पंचभूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से दूरी बढ़ाओ। पुण्य धर्म से दूरी बढ़ाओ, क्योंकि धर्म विकास में अवरोधक है, यही तो कम्युनिज्म है ना। और धर्मात्मा से दूरी बढ़ाओ। अब बोलिए फिर इन सब से दूरी बढ़ाकर जीवन का स्वरूप क्या हुआ? अगर ठीक से बताया जाए, मानव जीवन की अपूर्वता का अपहारक वर्तमान विकास है। और वर्तमान शिक्षा पद्धति मानव जीवन की अपूर्वता को अपहरण करने वाली। अपूर्व शब्द साहित्यिक है, दार्शनिक है। अपूर्व स्वाद, अपूर्व रस कहते हैं या नहीं? अद्भुत, अनूठा जिसको कहते हैं। जिस प्रयोजन की सिद्धि पशु इत्यादि शरीरों में संभव नहीं, देवता बन जाने पर भी जिस प्रयोजन की सिद्धि सुगमता पूर्वक संभव नहीं, उस प्रयोजन की सिद्धि मानव जीवन में संभव है। यह मानव जीवन की अपूर्वता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे हमारे पास आँख है, गोलक, इनके माध्यम से हम देखते हैं। मालूम है इनकी अपूर्वता क्या है? अनुच्छिष्ट ये है, ये उच्छिष्ट भोजन नहीं करते। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, श्री जगन्नाथ पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी विराजमान होते, उनको जो भोग लगता है श्री जगन्नाथ मंदिर में, अन्य जितने देवी देवता प्रतिष्ठित हैं, विमला जी आदि, सब उस भोग का ही भोग लगाते हैं। समझ गए? भगवान को भोग लगेगा, फिर वो भोग ही सबको दिया जाए। और लक्ष्मी जी के लिए अलग भोजन बनता है। आपको सुनकर आए, भगवान को लगा हुआ भोग, विमला जी ये सब पावें, तब उसका नाम महाप्रसाद होता है। लक्ष्मी जी के लिए पृथक से भोजन बनता है। संकेत मैंने किया। आँख के द्वारा उच्छिष्ट झूठा विषय ग्रहण नहीं किया जाता। ये आँख की अपूर्वता है या नहीं? आँख का विषय क्या है जी? रूप। किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा रूप का ग्रहण हो ही नहीं सकता। हर एक इंद्रिय अनुच्छिष्ट विषय का भोजन करती है। इंद्रियों को भोग चाहिए ना। इसका मतलब आँख के द्वारा ही रूप का ग्रहण संभव है। तो आँख का अपूर्व विषय, अपूर्व माने अनुच्छिष्ट, किसी अन्य की जिसमें गति न हो, वो कौन है? रूप। कान का अपूर्व विषय कौन है? शब्द। नासिका का अपूर्व विषय कौन है? गंध। मानव जीवन का अपूर्व विषय क्या है? इस पर तो संगोष्ठी होती नहीं। जिन प्रयोजनों की सिद्धि पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि शरीरों में रहकर संभव नहीं है, और देवता बन जाने पर भी सुगमता पूर्वक संभव नहीं है, उस प्रयोजन की सिद्धि अर्थात जन्म और मृत्यु के अनादि परंपरा की निवृत्ति, यह मानव जीवन की अपूर्वता है। मानव जीवन की अपूर्वता का अपहारक वर्तमान सारा उद्योग है, वर्तमान सारा अभियान है। और शिक्षा पद्धति की गति भी मानव जीवन की अपूर्वता को कुंठित विलुप्त करने में है। उसका परिचय नहीं होने देंगे कि मानव जीवन की उपयोगिता क्या है, सार्थकता क्या है। समझ गए? बात बिल्कुल सत्य है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मानव जीवन की अपूर्वता की पूर्ति या सिद्धि जिस शिक्षा पद्धति से हो, वह शिक्षा पद्धति श्रेष्ठ है। अब भौतिकवादियों के द्वारा निर्धारित शिक्षा पद्धति
मानव जीवन की अपूर्वता को अपहरण करने वाली है, उसका ज्ञान ही नहीं होने देगी। जब शरीर को ही आत्मा मानेंगे तो मानव जीवन की अपूर्वता का ज्ञान ही नहीं होगा। बुरा न मानो होली है, यहाँ विद्यार्थी भी होंगे, अध्यापक तो हैं ही, कुर्सियाँ खाली हैं फिर भी। मेकाले की 6 कूटनीति का आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में भी मेकाले की 6 कूटनीतियाँ अभिशाप न मानकर वरदान मानी जा रही हैं। ये सबसे खेद का विषय है। उन 6 कूटनीतियों का ज्ञान होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि के पास समय नहीं है कि इन सबको सुने। इन सबको नहीं सुनेंगे तो विकास के नाम पर विनाश ही कर सकते हैं। इनके बस की बात नहीं कि विकास के नाम पर तिल भर भी भारत को या विश्व के किसी देश को उठा सकते। इनके बस की बात नहीं, क्योंकि विकास जिस विज्ञान के द्वारा संभव है वो विज्ञान भौतिक विज्ञान हो ही नहीं सकता। मेकाले की 6 कूटनीति पर विचार कीजिए। 3 तो सी हैं, ABC तो सब जानते हैं, हम ही नहीं जानते होंगे, आप सब तो जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। एक बात मैं कह दूं, भारत का कोई व्यक्ति चीन में पूजना चाहे या व्यापार करना चाहे, हिंदी और अंग्रेजी भी जानता हो, सफल होगा नहीं? जब तक चीनी भाषा नहीं जानता है, भारत का व्यक्ति केवल अंग्रेजी के बल पर चीन में व्यापार नहीं कर सकता। हमें यूरोप के बहुत से राष्ट्रों का ज्ञान है, केवल अंग्रेजी के बल पर वहाँ काम नहीं चल सकता है। तो भारत की संरचना ढंग से की गई है। चीन में आप जाइए ना, अंग्रेजी के बल पर आप व्यापारी भी नहीं हो सकते, चीनी भाषा आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आपकी दाल गलेगी। एक मैंने संकेत किया। मेकाले की 6 कूटनीतियों का ज्ञान होना चाहिए। सी 3 कूटनीति है। पहले सी का अर्थ क्या है? क्लास एंड को एजुकेशन। व्याख्या नहीं करूँगा। पहले सी का अर्थ है क्लास एंड को एजुकेशन, इन्हें मेकाले की दी हुई कूटनीति है। दूसरे सी का अर्थ क्या है? क्लब। तीसरे सी का अर्थ क्या है? कोर्ट। क्लास, क्लब और कोर्ट के माध्यम से भारत में परंपरा से प्राप्त जो आर्य वैदिक सनातनी हिंदू हैं, उनकी संपत्ति का, उनके समय का, उनके शील का, परस्पर के मधुर संबंध का अपहरण कर लो। 3 सी का पर्यवसान ये है। कोर्ट कला की जड़ है या नहीं? आपको क्या कोर्ट जानते ही हैं? क्लास, कोर्ट और क्लब अश्लील मनोरंजन और मादक द्रव्य का केंद्र। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शुक्ल जी थे, गायत्री के बहुत बड़े उपासक। जब तक स्वस्थ रहे मेरे प्रवचन में जरूर आते थे। कहाँ? प्रयाग। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर मेरी नियुक्ति होने वाली थी, महाराज क्यों रुक गई? ये गायत्री मन जपता है धार्मिक। उन्होंने क्लब में नहीं जाता है, ये वरदान। उन्होंने कहा हम जिसको वरदान मानते हैं, हमारे जीवन में अभिशाप सिद्ध कर दिया गया। ये सब बुराइयां इनमें, समझ गए? ये क्लब में नहीं जाते, गायत्री मंत्र जपते हैं, आस्तिक हैं, संतों के पास, बाबाओं के पास जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मैं जस्टिस नहीं हो सका। शुक्ल जी ने, जस्टिस शुक्ल जी ने मुझको बताया एकांत। हमने क्या कहा? सी क्लास या को एजुकेशन, कोर्ट और क्लब के माध्यम से क्या करो? संपत्ति का अपहरण करो। संपत्ति का अपहरण के केंद्र हैं ये। इस विद्यालय की बात नहीं कर रहा, जो पूरे विश्व की मैं किसी एक बात सामूहिक जगह। क्लास के माध्यम से शिक्षा इतनी महंगी हो जाए कि अपने आप गरीब और धनी की विभाजक रेखा कर दे। क्या
समझ गए न संकेत? संपत्ति का फलन, शील का फलन, समय का फलन, स्नेह का फलन, इन 3 सी के माध्यम से, ये 3 कूटनीति। एक कहावत है कि कोई गुड़ खवाने से मर जाए तो संख्या क्यों दो? मीठे मीठे जहाज, क्लास, कोर्ट एंड क्लब, 3 और कूटनीति में काले की है। वेदों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो। विश्व के समग्र ज्ञान विज्ञान के स्रोत जो वेद हैं उनके प्रति गणनीय के गीत कह करके अनास्था उत्पन्न कर दो। अगर वेदों के प्रति इनकी आस्था बनी रही तो इन पे कोई शासन नहीं कर सकता। मैं अहंकार पूर्वक नहीं, आस्था पूर्वक कहता हूँ। मुझ पर कोई शासन करके देवराज इंद्र भी दिखा देना, नहीं कर सकते। देवराज इंद्र भी मुझ पर शासन करके दिखा देना, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सनातन ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठित है। वेदों के प्रति आस्था बनी रहेगी, इन पर कोई शासन नहीं कर सकता। वेदों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो। गणनीय के गीत कहने पर भी कदाचित वेदों में अनास्था न उत्पन्न हो सके तो वैदिक सिद्धांत के अपहरण की भावना से ऐसा व्याख्याता इनको दे दो कि वेद की व्याख्या के नाम पर ही वैदिक सिद्धांत की हत्या हो जाए। अंग्रेज इसमें सफल रहे, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। अंग्रेजों ने वेदों की दिशाहीन व्याख्या कराने वाले अपने यंत्र को चुन लिया। ये 4थी कूटनीति थी, वेदों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो। 5वीं कूटनीति क्या थी अंग्रेजों की? वर्णाश्रम व्यवस्था जिनको इनको अजेय बनाए हुए है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा, चारों प्रकल्पों को संतुलित रूप से सबको सुलभ कराने वाली, परलोक को बनाने वाली, मोक्ष तक पहुंचाने वाली जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसके प्रति संकीर्ण मनोवृत्ति उत्पन्न कर दो। विकास में अवरोधक, मानवता के लिए कलंक कह दो। क्योंकि जब तक छात्र धर्म था भारत में तब तक भारत पर किसी का शिकंजा शासन चला। आपको पता न हो, जिसको तिब्बत कहते हैं, मानी दलाई लामा जी के कान हो तो अच्छी तरह सुन लें। मेरे बहुत परिचित हैं, मेरे पर बहुत आस्था रखते हैं। उन्होंने जो पत्र लिखा अपने हस्ताक्षर करके, ऐसा पत्र हिंदुओं का कोई संत तो मुझे नहीं दे सकता, ये मुझे मालूम। इतनी आस्था मानी दलाई लामा जी मेरे पर रखते हैं। लेकिन मैं संकेत करना चाहता हूँ, जब तक तिब्बती छात्र धर्म में निष्णात थे, चीन उनसे भय खाता था। जब बौद्धों की दूषित अहिंसा उनके यहाँ पहुँच गई, अब चीन ने तिब्बत को रौंद दिया। दलाई लामा को भारत में 50 वर्षों से मान्यातीत के रूप में रहने के लिए बाध्य कर दिया। मान्य दलाई लामा पर अमेरिका ने शिकंजा कर दिया। समझ गए? तो वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो। जो इनको अजेय बनाए हुए हैं उन्हीं के प्रति अनास्था उत्पन्न कर। कौन सी कूटनीति हुई? 5वीं कूटनीति हो गई। 5ओं का अभिशाप मान रही है भारत सरकार या वरदान? और आप लोग भी अपने हृदय को टोलिए, 5ओं का अभिशाप मान रहे या वरदान? 6ठी कूटनीति पर विचार कीजिए। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का सार्वभौम कोई धर्मगुरु मत रहने दो। समझ गए? ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। उसको 8वीं शताब्दी में लाकर अंग्रेजों ने रख दिया जन्म काल को। सबसे बड़ा अत्याचार ये, ताकि ईसा आदि के बाद शंकराचार्य सिद्ध हो। हमारे यहाँ एक एक शंकराचार्य जी का नाम कितने समय तक पद पर है, सबका वर्णन। भगवान शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य जी, गोवर्धन मठपुरी पीठ के प्रथम शंकराचार्य, मैं 145वां। हर शंकराचार्य का नाम, पदासीन, कितने वर्ष कौन रहे, सब इतिहास। उसके बाद उस समय विश्व में न कोई ईसा मसीह थे, न उनके अनुयायी, न कोई मोहम्मद थे, न उनके अनुयायी, न पारसी थे कोई। सारा विश्व सनातनी वैदिक आर्य था।
उनमें से कुछ व्यक्ति जैन थे, बौद्ध थे, घुमा फिरा के वो भी प्रणव को, ओंकार को मानते थे, गाय को मानते थे, गंगा को मानते थे। वेदों का बीज जो प्रणव ओंकार, उसको तो मानते ही थे। जैन बौद्ध भी गंगा को मानते थे, गाय को मानते थे। बल्कि लोगों को भ्रम है, दलाई लामा जी कहते हैं हिंदुओं के यहाँ भेदभाव। उनके लामा जी जो कुलपति भी रह चुके हैं काशी में बौद्ध संस्थान के, मेरे पास 3 बार आए धर्मशाला में मिलने। पहली बार आए तो मैंने कहा आप एकांत में बैठे हो लामा जी, मुझको बताओ आपके यहाँ लिखा है या नहीं लिखा है कि बुद्ध का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही होता है। उन्होंने कहा महाराज सभा में मत कहिएगा, ये भी लिखा अन्य कुल में नहीं होता। हमने कहा परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय सनातनियों के यहाँ होते या किसी और के यहाँ? आर्य समाजियों के यहाँ परंपरा से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय होगा तो रोज ही जाति बदल जाएगी। आर्य समाजियों के यहाँ परंपरा से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे होगा क्या? परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय तो सनातनियों के यहाँ होते। आप कैसे धोखा देते हो कि हमारे यहाँ जाति पाति नहीं है? उन्होंने कहा गुप्त बात तो यही है, भौतिकता में हाथ धोने के लिए कहते हैं। आपने ठीक कहा। उन्होंने कहा यहाँ तक लिखा है किसी अन्य कुल में अवतार नहीं होता बुद्ध का। मैंने संकेत किया। अब लीजिए, क्या मैंने कहा सार्वभौम धर्म गुरु शंकराचार्य थे, विश्व के, पूरे विश्व के, या भारत के ही नहीं पूरे विश्व के। ये अंग्रेजों को खटका, इनके यहाँ कोई सार्वभौम धर्म गुरु न रह जाए विश्व का, इसलिए इन्होंने पंथों के गुरुओं को प्रोत्साहित किया। और अंग्रेजों ने सबसे बड़ी कूटनीति क्या चली, उस पर आपका ध्यान है या नहीं? इस 21वीं शताब्दी में भी अपने यहाँ राजतंत्र को बहुत कुछ अंशों में अंग्रेजों ने पाल कर रखा है या नहीं? एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही है या नहीं? आपके लिए राजतंत्र वरदान है और हमारे लिए श्राप है क्या? आप हमको दिखा दिखा के गुर पाओ, हमसे कहो कि मर जाओगे, हमको मरीज हैं, समझ गए ना? अगर 21वीं शताब्दी में राजतंत्र घातक है तो आपके लिए घातक क्यों नहीं है? 70 वर्ष पहले हमारे यहाँ आपने कहा घातक है विकास के लिए, तुम्हारे यहाँ ये घातक क्यों नहीं है? तुम्हारे यहाँ वरदान है, हमारे यहाँ घातक है, समझ गए ना? विक्टोरिया से भी अधिक समय से एलिजाबेथ शासन कर रही है या नहीं? जबकि हमारे यहाँ महाभारत पर ये मंत्रिमंडल डिक्टेटरशिप व्रत कि जनक राजा नहीं होते थे। राजा कौन होते थे? मंत्रिमंडल का अनुपात देखिए महाभारत में, 4 शिक्षाविद, न्यायविद, स्वस्थ दिशा देने में समर्थ मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री कौन हो? ब्राह्मण। शिक्षा की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, मंत्रणा की व्यवस्था संतुलित रहे, इसलिए 8 क्षत्रिय हो ताकि रक्षा की व्यवस्था संतुलित रहे, सीमा पर जाकर दुकान का बहाना लेकर भगने वाला कोई ना हो, समझ गए ना? नाम नहीं होगा, वह है या नहीं स्वतंत्र भारत में? और 21 वैश्य होना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था, कृषि गौरक्ष, वाणिज्य की व्यवस्था संतुलित रहे। 3 शूद्र होना चाहिए मंत्रिमंडल में ताकि सेवा के प्रकल्प सुरक्षित। 1 सूत सांस्कृतिक मंत्री होना चाहिए, 4 ऊपर 4 नीचे, बीच में 8 और 21 अनुपात था। दूसरी कूटनीति देखिए, इस 21वीं शताब्दी में भी पोप महोदय को सार्वभौम रिलीजन, पंथ या मजहब का गुरु माना गया। जिस शहर में पोप जी रहते हैं उसको पृथक से राष्ट्र की संज्ञा प्राप्त है। पोप जी केवल पंथ, रिलीजन, मजहब के गुरु ही नहीं, राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष भी होते हैं। भारत में 50 वर्षों से रहे मानी दलाई लामा जी, भले वो तिब्बत में ना हो। तिब्बत की पार्लियामेंट के अनुसार, उनके पार्लियामेंट भारत में है या नहीं मुझे मालूम है। उनके प्रधानमंत्री तो 3 बार मेरे पास आए। सार्वभौम, बौद्धों के सार्वभौम धर्मगुरु ही नहीं बल्कि राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष भी होते हैं मानी दलाई लामा। भले उनको उनका राष्ट्र प्राप्त न हुआ लेकिन मान्यता यही है, पद वही है। लेकिन हमारे यहाँ 70 साल पहले ही क्या कर दिया, शंकराचार्यों के वर्चस्व को विलुप्त करने की भावना से क्या कह दिया मालूम है?
दो तैयार किए गए राजनेता। एक राजनेता को